नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर, मार गिराया जैश का कमांडर सैफुल्ला। सेना को मिली एक बड़ी कामयाबी, पर उसी के साथ साथ एक दुखद खबर जो कि अखनूर से आ रही है। हमारे एक वीर योद्धा, एक जेसीओ वीर गति को प्राप्त हुए हैं। बुरी खबर के आपके समक्ष रखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जैश कमांडर सैफुल्ला को सेना सैफुल्ला समेत 3 आतंकियों को मार गिराया। एक की पुष्टि हुई, पर 2 की फिलहाल अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताना चाहेंगे सोर्सेज के हवाले से, किश्तवाड़ जिला के छात्रू इलाके के नदगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर सैफुल्ला सहित 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। जबकि पाकिस्तानी सेना ने रात अखनूर सेक्टर के कैरी बटल इलाके में निरंतर रेखा पर फिर से सीज फायर का वायलेशन किया है। सेना ने बताया, दिन में नदगाम में चल रही मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी के मारे जाने की पुष्टि की गई थी, जबकि शाम को 2 आतंकवादियों के मारे जाने की बात कही जा रही, पर फिलहाल उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बताना चाहेंगे, मारे गए आतंकवादी में से जैश-ए-मोहम्मद कमांडर सैफुल्ला भी शामिल था और उसका मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, उपलब्धि माना जा रहा है। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए। इसी बीच खबरों के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के इरादे से अखनूर सेक्टर के कैरी बटल इलाके के में फिर से एक बार यानी कि सीज फायर का उल्लंघन किया। बताया जाता है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलाबारी शुरू कर दी, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की और इसी गोलाबारी में हमारे एक सेना के जवान जो घायल हो गए थे। हालांकि अभी फिलहाल जो आगे की यानी कि जो कार्रवाई चल रही है, किश्तवाड़ जिला के नदगाम छात्रों में बुधवार को सेना, पुलिस, एसओजी और अर्धसैनिक बलों द्वारा संयुक्त रूप से तलाशी यानी कि सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जब ऊपरी इलाकों में आतंकवादियों के एक समूह की हलचल देखी गई थी। शुरुआती संपर्क के बाद आतंकवादी भागने में सफल रहे। सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू क्षेत्र के पहाड़ी जिलों में विभिन्न स्थानों के बीच संभावित रूप से घूमने वाले आतंकवादियों पर नजर रखने के लिए डोडा जिला के भद्रवा क्षेत्र में निगरानी का दायरा बढ़ा दिया है। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आतंकवादियों से प्रभावी ढंग से मुकाबला किया गया और गोलाबारी हुई। अब तक एक आतंकवादी को मार गिराया गया। इसमें कहा गया, दुश्मन इलाके और प्रतिकूल मौसम के बावजूद हमारे बहादुर सैनिक अथक अभियान जारी रखते हैं। डीआईजी डोडा रामन किश्तवाड़ रे श्रीधर पाटिल ने भी संवाददाताओं को बताया कि ऑपरेशन में एक आतंकवादी मारा गया है। फिलहाल दो की अभी पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों ने कहा कि विशेष बलों ने आतंकवादियों को ट्रैक करने के लिए उच्च बर्फ वाले क्षेत्रों को और खतरनाक इलाकों का सामना किया है, जबकि कुछ अन्य अभी भी सुरक्षा बलों के महत्वपूर्ण दबाव में घूम रहे हैं। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से सेना किश्तवाड़, उधमपुर और कठुआ जिलों की जोड़ने वाली ऊंचाई वाले इलाकों में उच्च स्तर की पूरी तरह से निगरानी रख रही है। कठुआ, उधमपुर, किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों में पिछले 19 दिनों में 5 मुठभेड़ें हुई हैं, जिनमें 3 आतंकवादी मारे गए हैं, 4 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जबकि 3 अन्य पुलिसकर्मी और एक लड़की घायल हुई है। अधिकारी ने बताया कि उधमपुर जिला के जोफरबाट जंगलों में शुक्रवार को तलाशी अभियान फिर से शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि खोजी कुत्तों और हवाई निगरानी से लैस कई सुरक्षा एजेंसियां इलाके में छिपे 3 आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पूरे जंगल की तलाशी ले रही, उन्हें खंगाल रही है। अधिकारी ने बताया कि आतंकवादी को भागने से रोकने के लिए रात में इलाकों की घेराबंदी की गई है। बुधवार को पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान के दौरान उधमपुर के रामनगर थाना क्षेत्र के जोफरबाट बेल्ट में आतंकवादियों से संपर्क स्थापित हुआ, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने कहा, माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादी फंसे हो सकते हैं। कठुआ जिला के 3 मुठभेड़ हुई हैं, एक उधमपुर जिला में और दूसरी किश्तवाड़ जिला में। उन्होंने बताया कि जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर सुरक्षा को कड़ी कर दिया गया और इस उपाय के तहत लोगों की तलाशी ली जा रही है और वाहनों की जांच भी की जा रही है। उसी के चलते एक और दुखद खबर सामने आई है कि अखनूर फायरिंग में यानी कि घायल हुए जो हमारे एक जेसीओ है, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। सेना का नुकसान, देश का नुकसान, हमारा नुकसान, आप सबका नुकसान है। बताना चाहेंगे, 12 अप्रैल को सेना के एक जूनियर कमिश्नर अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जम्मू में अखनूर के कैरी बटल क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ यानी कि
जो फायरिंग के आदान प्रदान के दौरान एक अस्पताल में अपनी चोट यानी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वो घायल हो गए थे। उसके बाद अपनी चोटों की ताब न लाते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गया। और ये एक बड़ा ही दुखद समाचार है। और लगातार आतंकवादी जो अपना फन फैला रहे हैं, उसी को कुचलने के लिए हमारी सेना, हमारे जो एसओजी की बात करें या हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, लगातार कमर कस ली है। पर इससे भी बड़ी खबर यह है कि एक सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। जैशे का एक जो कमांडर है, फिलहाल उसे मार गिराया है हमारी सेना ने, और इसे बड़ी एक उपलब्धि मानी जा रही है। इसी तरह से जो अकायर आतंकी है, इन्हें मार गिराया जाएगा हमारी सेना के द्वारा, हमारी पुलिस के द्वारा, जो बेगुनाहों का खून बहाते हैं, जो मजलूमों पर यानी कि ये कहेंगे उनकी जान लेते हैं, या यूं कि हमारी सेना पर घात लगाकर उन पर हमला करते हैं या हमारी पुलिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब पूरी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा ने भी पूरी तरह से आदेश दे दिए हैं। कोई भी अगर इसी संपत्ति पाई जाएगी, जो उन्हें संरक्षण देते हैं, जो इनके समर्थक होते हैं, उन्हें भी अब बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। फिलहाल एक दुखद समाचार ये है कि हमने आज फिर से अपने एक वीर योद्धा को खो दिया है। और उनकी पहचान जो है, उनकी जेसीओ की पहचान जो बताई जा रही है, कुलदीप चंद के रूप में की गई है, और जो फायरिंग के दौरान घायल हो गए थे और उसी के चलते वो आज वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं, दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने उस वीर योद्धा को, और ये भी प्रार्थना करते हैं हमारी सेना को इतना बल ऊपर वाला दे कि इन अकायर आतंकियों को नष्टो नाबूद कर दे। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।